तुला राशि, लिब्रा साइन। आज की इस वीडियो में हम तुला राशि के लोगों के बारे में कुछ खट्टी कुछ मीठी बातों के बारे में बात करेंगे, यानी कि उनके जीवन से जुड़ी हुई हर एक चीज़ के बारे में। फिर वो उनका करियर है, उनका भाग्य उदय होने का समय है, उनका निजी जीवन, प्रेम जीवन हो गया, पारिवारिक जीवन हो गया, विवाह हो गया, उपाय हो गए, कहाँ आपके लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं करियर के लिए, इसके बारे में। यानी सारी चीज़ें आपको विस्तार से पता चलने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। अब बात कर रहे हैं हम तुला राशि की। तो देखिए, तुला राशि जो है, अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखें तो सप्तम भाव में आती है। और तुला राशि वायु तत्व की राशि है, यानी मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्व की राशि हैं। इसके राशि स्वामी होते हैं, यानी आपकी राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव, वीनस बोलते हैं जिनको। शुक्रदेव को अगर आप देखें तो देखिए, शुक्र क्या है? सुंदरता के कारक हैं शुक्रदेव, प्रेम के कारक भी हैं, विवाह के भी हैं, धन के भी हैं और कला के भी हैं, सुख सुविधा के भी हैं। तो इन सब के स्वामी जो हैं वो आपकी राशि के स्वामी हैं। तो आपका जो जीवन में चीज़ें चलती हैं आजीवन, वो किस तरह से होती हैं? तो सबसे पहले हम आपके व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। आपका जो व्यक्तित्व है वो कैसा होता है? अगर आपने तुला राशि का चिन्ह देखा है तो वो एक तराजू को प्रदर्शित करता है। एक तुला यानी तराजू। अब ये जो तराजू है ये क्या बताती है? ये बताती है बैलेंसिंग, कि आपको एक चीज़ में बड़ी अच्छी महारत हासिल है, वो है चीज़ों को बैलेंस करना। कितनी चीज़ कहाँ कैसे, या रिश्तों में ले लो या कामकाजी जीवन में ले लो, हर एक चीज़ में ले लो, तो बैलेंसिंग करना आपको गजब का आता है। और साथ में गजब का संयम भी आपको देखने को मिलता है। तुला राशि के लोगों को आप जब भी देखेंगे तो आप पाएंगे एक ऐसी लोग मिलेंगे ये जो हंसमुख भी होंगे, लोगों के दिल में उतरने वाले भी होंगे और साथ में काम आने वाले भी होंगे। यानी आप कभी भी इनको कह दीजिए, जब भी आपको इनकी ज़रूरत है ये तुरंत आपको खड़े पाएंगे। ऐसी अद्भुत कला इनमें होती है। और जैसा कि शुक्र हैं तो ये सुंदरता के पुजारी भी कहे जाएंगे। देखिए, जब तक गुस्सा नहीं आया, जब तक बहुत अच्छा, जब तक आप इनके पक्ष में हैं, इनके ऐसी बातें कर रहे हैं, या कहें तो जब तक इनको आप अच्छे लगते हैं, तब तक सारी चीज़ें बढ़िया हैं। आप पर जान छिड़केंगे, आपके हर काम आएंगे, ऐसा कहेंगे कि शायद इनसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं। लेकिन अगर इनको गुस्सा आया तब ये अपने आपे से बाहर होते हुए देर नहीं लगाएंगे। तब आपको समझ भी नहीं आएगा कि इनको कौन सी बात बुरी लग गई है। बहुत मृदुभाषी इनको कह सकते हैं आप, यानी इनकी जो बात करने की कला है बहुत गजब होती है। प्रेम से, बहुत मीठी वाणी से बात करने वाले, सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाले, कुशल कह सकते हैं आप इन्हें। बहुत ही कुशलता दिखाने वाले होते हैं ये। फ्रेंड सर्कल इनका बहुत मिलेगा, मेल मिलाप इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अपना जो इनका खुद का अपना एक व्यवहार है वो बहुत कुशल होता है, जिससे लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। मित्र मंडली इनकी काफ़ी बड़ी मिलेगी आपको। काफ़ी मज़ेदार, हंसमुख, मजाक करने वाले व्यक्ति ये मिलेंगे। मित्र बहुत ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। और अपनों के लिए, अपने मित्रों के लिए भी सब कुछ करने को तैयार, ऐसे इनको आप कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रेम के मामले में बहुत ही ज़्यादा उत्तम राशि ये मानी जाती है। अब इनका जो वैवाहिक जीवन कह लो, प्रेम जीवन कह लो, निजी जीवन कह लो, यानी कि इनके रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो देखिए, रिलेशनशिप के मामले में ये बेहद अच्छे माने जाते हैं अपनी रिलेशंस को लेकर। प्रेम जीवन में, प्रेम के तो देखिए, प्रेम का कारक इनका राशि स्वामी है, तो ये सुंदरता को बहुत अधिक महत्व देते हैं। सुंदर चीज़ों की तरफ ये ललायित होते हैं। लेकिन रिश्तों को अपने को संजोना भी जानते हैं, अपने रिश्तों को लेकर चलना जानते हैं, रिश्तों को संजोना जानते हैं। अपने पार्टनर के लिए हर कुछ करने को तैयार, उनको खुश रखने के लिए तैयार हैं। समर्पण की भावना इनमें देखने को मिलती है। लेकिन कब तक? जब तक ये खुश हैं। अगर इनको कुछ चीज़ें बुरी लगी, इनको धोखा दिया गया या ऐसी चीज़ें हुई, तब इनसे बुरा भी कोई नहीं है। तब ये उसके
ऊपर बुरी तरह से हावी भी हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं इस राशि के लोगों में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं आपके करियर के बारे में कि आपका जो करियर है वो किन किन फील्ड में हो सकता है। तो राशि के स्वामी कौन हैं? शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव से जुड़ी हुई चीज़ें आपके लिए रहेंगी, जैसे डिज़ाइनिंग का काम हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, या फिर एडिटिंग हो गया। आजकल जिन चीज़ों का चलन है, देखिए इंटीरियर का बहुत ज़्यादा है, फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा है, और एडिटिंग के फील्ड में तो आप कितनी भी चीज़ें ले लीजिए, वहाँ चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। फैशन से जुड़ी हुई अच्छी चीज़ें रहेंगी। एक सफल कामयाब आप बना सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, कला से जुड़ी हुई चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। दूसरा, आपका जो कर्म का भाव है वो है आपका चंद्र। तो चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ें, आप रेस्टोरेंट वगैरह में जा सकते हैं, फूड से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। इसके अलावा आईटी फील्ड भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। बुटीक जैसी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहेंगी। और हाँ, आईटी फील्ड भी आपके लिए अच्छा कहीं ना कहीं रहेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपका जो करियर है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रगति पकड़ सकता है। यानी कि आप इन करियर को अगर चुनते हैं तो आपका जो आगे बढ़ने का एक जोश है वो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर ये जातक न्याय से जुड़े हुए भी कार्य कर सकते हैं, न्यायिक तौर पर भी ये जातक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अच्छा, कंपोजर्स भी हो सकते हैं, अच्छे लेखक भी हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोफेशन हैं जो इनके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं भाग्य उदय के बारे में कि इन लोगों का भाग्य उदय किन किन वर्ष में होता है। तो शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, बुध आपके भाग्य के देवता हैं। तो आपके जो जीवन में स्टार्टिंग अगर हम कहें भाग्य उदय की तो 25वें वर्ष से शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा कार्य ज़रूर होगा जो आपके जीवन में एक अहम बदलाव का कारण बनेगा। शादी विवाह भी हो सकता है, आपका जॉब लगने का टाइम भी हो सकता है, लेकिन वो आपकी एक रूटीन जो है उससे बिल्कुल अलग हटकर होगा, जो एक बड़े बदलाव का कारण बनेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो 30 वर्ष की आयु में आपका जीवन एक ऐसे दौर से गुजरता है जब आप एक स्टेबल जीवन में प्रवेश करते हैं। स्टेबिलिटी आपके जीवन में आती है, जॉब को लेकर भी, फैमिली को लेकर भी। तो 29-30 वर्ष के बाद आपका जो भाग्य है वो चमकता ही है। चमकता मीन्स आपके जीवन में बड़े बदलाव आते ही हैं, आपके जीवन में अहम बदलावों का ये समय होता है। अब बात करते हैं कि आपके लिए उपाय कौन से अच्छे रहेंगे, क्या उपाय आपके लिए सबसे अच्छे होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो राशि स्वामी हो गए जो कि शुक्रदेव हो गए। देखिए, जब आप अपने राशि स्वामी को खुश रखेंगे तो आपका तो पूरा व्यक्तित्व ही खुश रहेगा, आप तो पूरे ही खुश रहेंगे। तो शुक्र के बीज मंत्रों का जाप जरूर करें। शुक्र का मंत्र आप कहीं से भी ये देख सकते हैं, तो शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है शिव की आराधना करें, समय समय पर शिव की आराधना करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा जो आपके लिए उपाय है वो है हनुमान जी की आराधना करना, क्योंकि आपके एक कारक होते हैं शनिदेव, और हनुमान जी की अगर आप आराधना करते हैं तो हनुमान जी की आराधना से आपको 2 चीज़ों का रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, शनिदेव का भी और हनुमान जी का भी। तो हनुमान जी की आराधना भी आप समय समय पर करते रहेंगे तो वो भी आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। अच्छा, चीज़ें कुंडली पर बहुत डिपेंड करती हैं कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ प्लेसमेंट है, किस ग्रह की कहाँ प्लेसमेंट है। अच्छी स्थिति में है तो बहुत अच्छी चीज़ें आपके जीवन में होती हैं, और अगर कोई भी प्लैनेट आपके ऐसे स्थिति में बैठा हुआ हो जो काफ़ी नेगेटिव प्रभाव दे रहा तो उसका नेगेटिव रिजल्ट भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कहेंगे आपके जीवन के बारे में तो ये चीज़ें आपके जीवन में एक बैलेंसिंग तौर पर तो रहती ही रहती हैं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।